आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले घटक। मतलब कि जब विक्रय का पूर्वानुमान लगाया जाएगा उसके प्रभावित होने वाले घटक करना है आपको। लिखो, सबसे पहले लिखिए विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले घटक। हेडिंग होगी आपकी। और मैं दावा करता हूं कि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वही चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पूर्वानुमान लगाएंगे, कोई भी संस्था पूर्वानुमान लगाएगी, तो जरूरी नहीं है पूर्वानुमान आपका सटीक साबित हो। पूर्वानुमान प्रभावित होता है, घट सकता है और बढ़ सकता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। विक्रय पूर्वानुमान को जो घटक प्रभावित करते हैं इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले लिखा है संस्था की आंतरिक दशाएं। पहले लिखना है संस्था की आंतरिक दशाएं। ध्यान दीजिएगा, आप जो पढ़ रहे हैं संस्था की आंतरिक दशा क्या कहती है? संस्था की आंतरिक दशा कहती है किसी संस्था की आंतरिक दशाएं उस समय संस्था की बिक्री की को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं जब आंतरिक दशाओं में उस संस्था की मूल्य नीति, विज्ञापन नीति, विक्रय संवर्धन नीति, विपणन नीति, संगठन संरचना नीति आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक में क्या क्या आता है भाई? विक्रय की आंतरिक दशाओं में सबसे पहले आता है मूल्य नीति। मूल्य नीति के बाद विज्ञापन, विज्ञापन व विक्रय संवर्धन, मतलब बिक्री बढ़ाने का साधन। ठीक है, नीति। तीसरा वितरण नीति। चौथा संगठन संरचना, संगठन संरचना। संस्था की आंतरिक दशाएं आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आगे कहा गया है इन सब में परिवर्तन होता रहता है। इन सब चीज़ों में क्या होता रहता है? मूल्य नीति, विज्ञापन नीति, संवर्धन नीति, वितरण नीति, संगठन नीति, इन सब में क्या होता रहता है? इन सब में बता रहे हैं परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन होने से बिक्री घट भी सकती है, बिक्री बढ़ भी सकती है। मतलब इन सब में परिवर्तन होने से बिक्री घट भी सकती है और बिक्री बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसे आप समझ लेंगे। मूल्य बढ़ाने से बिक्री कम हो सकती है, मूल्य घटाने से बिक्री ज़्यादा हो सकती है। विज्ञापन पर ज़्यादा पैसा खर्चा करने से विज्ञापन पर बिक्री ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वितरण पर वितरण के संसाधन जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ अच्छा है, वितरण के संसाधन ठीक नहीं है, तो इससे भी बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है। संगठन संरचना में
सब में परिवर्तन, ये सब में परिवर्तन होता रहता है। संगठन को बदल दीजिए, संगठन को नया कर दीजिए, उससे भी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मूल्य को प्रभावित होने का मतलब होता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। दूसरा आपको लिखना है, समझिएगा, दूसरा आंतरिक दशाएं। दूसरी हेडिंग होगी ये वाली, दूसरी हेडिंग उद्योग की दशाएं। उद्योग की दशाएं। उद्योग की दशाओं में आपको बताना चाहते हैं, उद्योग की दशाओं में कंपनी या किसी संस्था की बिक्री उसके उद्योग की दशाओं पर भी निर्भर होती है। कहा गया है, समझिएगा, यदि उद्योग विशेष में कोई परिवर्तन होता है तो बिक्री में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर उद्योग में परिवर्तन होगा तो बिक्री में भी परिवर्तन होगा। उद्योग में अगर परिवर्तन होता है तो बिक्री में भी परिवर्तन होता है। जैसे कहा गया है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी संस्थाएं उत्पादन कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं उत्पादन कर रही हैं, बाद में अनेक संस्थाएं बंद हो जाती हैं तो बिक्री बढ़ सकती है। कम संस्थाएं उत्पादन कर रही हैं, बाद में ज़्यादा संस्थाएं उत्पादन करने लगेंगी तो संस्था की बिक्री कम हो जाएगी। समझिएगा, अगर उद्योग में कम लोग आए हैं तो हो सकता है आपके संस्था की बिक्री ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो कम भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ध्यान दीजिएगा, मूल्य, विज्ञापन, डिजाइन, रंग, रूप, आकार, इससे भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उद्योग की दशाओं के बाद आपको लिखना है तीसरी दशा, सामान्य व्यावसायिक दशाएं। सामान्य व्यावसायिक दशाएं। अगर सामान्य व्यावसायिक दशाओं में अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे होता है करारोपण नीति, बचत नीति। जैसे पहले लिखना आपको करारोपण। अब समझिएगा, कर पहले ज़्यादा लगता था, अब कम लग रहा है, तब कम में बेचोगे तो ज़्यादा बिकेगा। कर पहले ज़्यादा लग रहा था, अब कम लग रहा है, उसके अलावा पहले कम लग रहा था, अब ज़्यादा लग रहा है, बढ़ते जाता है कर। करारोपण को से भी परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद आपको लिखना है बचत नीति। अगर लोग ज़्यादा पैसा बचत कर देंगे तो बिक्री कम हो जाएगी, खर्चा करेंगे तो बिक्री बढ़ जाएगी। बचत नीति के बाद पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 वर्ष से संबंधित योजनाएं होती हैं, 5 वर्ष बदलती रहती हैं योजनाएं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद मूल्य की प्रवृत्ति, मूल्य का घटना बढ़ना, मूल्य की प्रवृत्ति से भी विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित किया जा सकता है। चौथा बाद यहाँ पर रहेगा 5वां। उसके बाद उत्पादन की संभावना, उत्पादन की संभावना से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आयात निर्यात। अब समझो, अगर आयात विदेश से ज़्यादा कर लिया गया, आयात विदेश से ज़्यादा कर लिया गया, आयात मतलब मंगा लिया गया, तो बिक्री कम हो जाएगी। निर्यात ज़्यादा किया गया तो बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बैंक नीति। बैंक नीति से भी, ठीक है, बैंक नीति, सरकारी मूल्य, सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप। अगर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इससे भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, विक्रय पर प्रभाव पड़ता है। आगे बताएंगे सामाजिक आर्थिक दशाएं। इसको लिख लेंगे आप।
आगे आपको लिखना है सामाजिक आर्थिक दशाएं, चौथा नंबर। सामाजिक आर्थिक दशाएं। सामाजिक आर्थिक दशाओं में जैसे होता है प्रगति, व्यक्ति की आय, आय में परिवर्तन होने से मांग में, यानी कि मांग की पूर्वानुमान में परिवर्तन हो जाएगा, विक्रय में परिवर्तन हो जाएगा, रहन सहन का स्तर, इसमें भी इसमें परिवर्तन होने से विक्रय पूर्वानुमान परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा, शहरीकरण, महंगाई, मंदी, ठीक है, मूल्य वृद्धि, ये सब चीज़ें आती हैं। मूल्य वृद्धि, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे।